चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की खुशखबरी, राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का 2 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिला हितग्राहियों की राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। आमतौर पर यह राशि हर महीने 15 तारीख से पहले आती थी, लेकिन इस बार बढ़ी हुई राशि दीपावली और भाई दूज के बाद ही खातों में पहुंचेगी। इस बढ़ोतरी के बाद हर माह लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। मोहन सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगी। लाडली बहना योजना में गड़बड़ी, पात्र महिलाओं के नाम सूची से गायब। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हजारों पात्र महिलाओं के नाम अचानक लाभ सूची से हटा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों के कारण कई महिलाओं की आयु गलत दर्ज हो गई, जिससे वे अपात्र हो गई। शुरुआत से नियमित किश्तें पा रही महिलाएं अब चिंतित हैं। लाभ बंद होने से कई घरों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। महिलाओं ने प्रशासन से तुरंत सुधार और भुगतान पुनः शुरू करने की मांग की है। सतना में बीएससी सीएससी काउंसलिंग पर रोक, डीईओ के भ्रष्टाचार की जांच शुरू। सतना जिले में स्थायी शिक्षा समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएससी सीएससी काउंसलिंग पर तत्काल रोक लगा दी है। समिति की अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह परिहार ने की। बैठक में पूर्व डीईओ नीरव दीक्षित के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट भी तलब की गई। समिति ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यह निर्णय शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मंदसौर में किसानों के लिए 15 खाद विक्रय केंद्र, टोकन सिस्टम से वितरण शुरू। मंदसौर जिले में रबी सीजन की तैयारी के लिए किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने 15 नगद खाद विक्रय केंद्र स्थापित किए, जहां सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से टोकन प्रणाली से खाद वितरण किया जाएगा। विपणन संघ, एमपी एग्रो और मार्केटिंग समितियों के संयुक्त सहयोग से यह व्यवस्था की गई है। जिला विपणन अधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को समय पर खाद मिल सकेगी। किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में शरबती जैसी नई गेहूं की किस्म, रोटियां होंगी मुलायम और हेल्दी। मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और इंदौर गेहूं अनुसंधान केंद्र ने शरबती जैसी नई गेहूं की किस्म विकसित की है। ये खास किस्म चपाती या रोटी के लिए तैयार की गई है, जिसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा गया है। आगामी रबी सीजन में किसान इन नई किस्मों की बुआई के लिए तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये गेहूं किसानों को अधिक लाभ दे सकता है और प्रदेश की शरबती गेहूं की परंपरा को और मजबूत करेगा। राजा भोज एयरपोर्ट पर 50 करोड़ की परियोजना, 100 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर स्टारलिंग फ्लाइंग एकेडमी स्थापित होगी, जहां प्रोफेशनल पायलट तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में 30 विद्यार्थियों को 1 वर्षीय कमर्शियल पायलट कोर्स के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, जिसे बाद में 100 तक बढ़ाया जाएगा। परियोजना पर 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें क्लासरूम, फ्लाइट सिम्युलेटर, हैंगर और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह सेंटर भोपाल को मध्य भारत का एविएशन ट्रेनिंग हब बनाएगा और 100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। सागर में नगर निगम कर्मचारी 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सागर नगर निगम के कर्मचारियों ने 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और एरियर व पदोन्नति के मामले लंबित हैं। अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो दिवाली के समय शहरवासियों को गंदगी और कचरे के बीच त्योहार मनाना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने महापौर, निगम अध्यक्ष और आयुक्त को चेतावनी पत्र भी सौंपा है, जिसमें अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। शिवराज सिंह चौहान बोले, मंत्री आते जाते हैं, मामा परमानेंट है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक निजी कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया और मामा मामा के नारे लगाए। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा, मंत्री तो आते और जाते रहते हैं, मामा परमानेंट है। उनके इस बयान ने कॉलेज में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर दी। यह मौके पर छात्रों और अधिकारियों के बीच गर्मजोशी का अनुभव भी था। भोपाल में दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति। भोपाल में दीपावली को सुरक्षित बनाने के लिए जिले में अब केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनकी दुकान को सील किया जा सकता है। सभी थोक और फुटकर व्यापारी आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें।
कलेक्ट्रेट में अधिकारियों पटाखा कारोबारियों के साथ हुई बैठक में एडीएम प्रकाश नायक ने यह निर्देश दिए। यह कदम सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के उद्योगपतियों को सीएम मोहन यादव का न्योता, बोले एमपी निवेश के लिए तैयार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए व्यवस्थाएं सरल और पारदर्शी बनाई गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के दौरान 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विकास के साझेदार राज्य हैं और दोनों का ऐतिहासिक संबंध रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। पशुओं की नस्ल सुधार में रफ्तार लाएगी सरकार, आधुनिक तकनीक अपनाने को प्रेरित होंगे पशुपालक। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अब पशुपालकों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य में 2 साल पहले शुरू की गई सेक्स शॉर्टेज सीमन तकनीक से मादा पशुओं का जन्म सुनिश्चित होता है और दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन अभी तक यह तकनीक सीमित स्तर पर ही उपयोग में है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य है पशुओं की नस्ल सुधारना, उत्पादन बढ़ाना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना। एमपी में सक्रिय गोंद माफिया, पेड़ों में रसायन का इंजेक्शन लगाकर बढ़ा रहे उत्पादन। मध्य प्रदेश में गोंद माफिया सक्रिय हैं, जो धावड़ा और सलाई के पेड़ों से अधिक उत्पादन के लिए इथेफोन रसायन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इससे पेड़ों को गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है और वे कुछ वर्षों में नष्ट होने लगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक गोंद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए। प्राकृतिक रूप से गोंद निकालने की प्रक्रिया नवंबर से जून तक होती है, लेकिन माफिया त्वरित मुनाफे के लिए अप्राकृतिक तरीके अपनाकर पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाल रहे हैं। एमपी में आपको बड़ा झटका, एक साथ 159 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। उज्जैन जिले में 159 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने पदाधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और अनुचित निष्कासन के आरोप लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश गंगी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने बिना कारण बताए कई कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। गंगी के समर्थन में 55 कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते ही इस्तीफा दिया था। इस घटनाक्रम से प्रदेश में आपकी संगठनात्मक स्थिति पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। इंदौर में राहत की खबर, सड़कों पर शुरू हुआ पेंच वर्क अभियान। इंदौर नगर निगम ने मानसून के बाद शहर की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर पेंच वर्क तेजी से जारी है, जिससे नागरिकों को गड्ढे और दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। बारिश के दौरान कई सड़कों की हालत बिगड़ गई थी। कांग्रेस ने भी खराब सड़कों को लेकर नगर निगम परिषद को घेरा और प्रदर्शन किया था। अब निगम का दावा है कि जल्द ही शहर की सभी प्रमुख सड़कें सुचारू यातायात के लिए तैयार होंगी, जिससे दिवाली से पहले शहरवासियों को राहत मिलेगी। दिवाली पर यात्रियों के लिए तोहफा, रीवा रानी कमलापति के बीच स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन ने दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रीवा से रानी कमलापति के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 17 अक्टूबर से एक ट्रिप साप्ताहिक सुपरफास्ट के रूप में चलाई जाएगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर, चेयर कार और सामान्य श्रेणी की कोच रहेंगी। ये स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में सतना, कटनी, दमोह, सागर और बीना और विदिशा स्टेशनों पर रुकेगी। यात्री IRCTC वेबसाइट या आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक कर सकते हैं। ये पहल त्योहारी भीड़ और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। 12 अक्टूबर से शुरू होकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 24,000 बूथ तैयार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 12 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। अभियान के तहत 24,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं और 7,000 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाएंगे। यह विशेष चरण प्रदेश के 18 जिलों जैसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित न रहे। ये पहल भारत को पूर्णतः पोलियो मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोलड्रिफ्ट केस में बड़ी कार्रवाई, मालिक रंगनाथन SIT की गिरफ्त में। जहरीले कफ सिरप कोलड्रिफ्ट के मालिक रंगनाथन को आखिरकार SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश लाया गया। जानकारी के अनुसार SIT टीम उसे परासिया कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले सकती है। रंगनाथन की तलाश में पुलिस चेन्नई और तमिलनाडु में कई दिनों से छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि SIT की आधी टीम आरोपी को नागपुर एयरपोर्ट से लेकर आई, जबकि बाकी टीम अब भी जांच में जुटी है। दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव पर भड़का हिंदू समाज, कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन। शहडोल के केशवाई में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पथराव के विरोध में मामला गरमाता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। 3 और 4 अक्टूबर की रात हुए इस पथराव में 4 महिलाएं घायल हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि धार्मिक जुलूस पर हमला असहनीय है और प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
भोपाल में 27 देशों के ट्रैवल एक्सपर्ट्स जुटेंगे। MPTM 2025 से खुलेगा पर्यटन और रोजगार का बड़ा द्वार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज से 13 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में MPTM 2025 का आयोजन होगा, जिसमें 27 देशों के 80 से ज्यादा ट्रैवल एक्सपर्ट और टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। सैकड़ों घरेलू ऑपरेटर और फिल्म जगत से जुड़े लोग भी हिस्सा लेंगे। ये एक्सपर्ट मध्य प्रदेश की खूबसूरती को देखकर दुनिया भर में प्रमोट करेंगे। इस आयोजन से पर्यटन सेक्टर को नई उड़ान मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, अब आसान नहीं सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी भी सेवा के सामान्य नियमों से मुक्त नहीं है। उन्हें वर्ग चार्ज स्थापना में शामिल होने से पहले 3 वर्ष तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में समेकित वेतन पर कार्य करना होगा। यह व्यवस्था 10 मई 1984 के नोटिफिकेशन में दी गई थी। मामला जल संसाधन विभाग से जुड़ा है, जहां आश्रितों ने सीधी भर्ती की मांग की थी। कोर्ट ने कहा विभाग का निर्णय नियमों के अनुरूप है। इंदौर के 33 ब्लैक स्पॉट की तस्वीर बदलेगी, कलेक्टर ने 3 दिन में कार्रवाई के आदेश दिए। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए 33 ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य के निर्देश दिए। NHPWD और MPRDC विभागों को आदेश दिया गया है कि 3 दिनों में इन स्थानों पर साइनेज लाइट और रंबल स्ट्रिप लगाई जाए। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे स्वयं निरीक्षण करेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उज्जैन तकिया मस्जिद केस में हाईकोर्ट का फैसला, भूमि अधिग्रहण पर दायर अपील खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन के महाकाल लोक विस्तार में अधिग्रहित तकिया मस्जिद की जमीन पर दायर अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म का पालन किसी विशेष स्थान से जुड़ा नहीं है, इसलिए भूमि अधिग्रहण से धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं माना जा सकता। स्थानीय रहवासियों ने दावा किया था कि वे पिछले 200 वर्षों से उसी मस्जिद में नमाज अदा करते आ रहे थे। अदालत ने कहा कि अधिग्रहण वक्फ संपत्ति अधिनियम और सार्वजनिक हित के तहत वैध है, इसलिए अपील निरस्त की जाती है। मध्य प्रदेश में नशीली दवा दुरुपयोग रोकने उच्च स्तरीय समिति का गठन। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध ड्रग व्यापार रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। समिति नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, मादक फसलों की अवैध खेती रोकने, ड्रग कानून प्रवर्तन और जागरूकता बढ़ाने का समन्वित कार्य करेगी। ये कदम प्रदेश में ड्रग नियंत्रण और एंटी नार्कोटिक्स कार्रवाई को और मजबूत करेगा। मोटक्का पुल से 20 टन से भारी ट्रकों का मार्ग प्रतिबंधित। खंडवा महाराष्ट्र जाने वाले 20 टन से भारी ट्रक अब मोटक्का पुल पार नहीं कर पाएंगे। पुल की कमजोर स्थिति और संभावित क्षति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया। भारी वाहन अब इंदौर इच्छापुर मार्ग या अन्य निर्धारित रूट से ही यात्रा करेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जनहानि और पुल की ओर क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लिया गया है। इंदौर से खंडवा को जोड़ने वाले इस पुल की सुरक्षा प्राथमिकता बन गई है। दतिया में वीर सिंह पैलेस तक बनेगा नया मार्ग, पर्यटकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित। दतिया में वीर सिंह पैलेस तक पर्यटकों के लिए नया अप्रोच रोड बनने जा रहा है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने महल परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नया मार्ग इस तरह तैयार किया जाए कि किसी का मकान प्रभावित ना हो। वर्तमान मार्ग बड़े माता मंदिर के पास से गुजरता है, जिससे यातायात और पार्किंग में दिक्कत आती है। कलेक्टर ने कहा कि यदि ASI फंड उपलब्ध नहीं कराएगा तो जिला प्रशासन अपने बजट से सड़क बनाएगा। यह कदम दतिया को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।